हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेट नंबर 6 2023 348 CL का पेपर। और ये हम छठवां सेट पढ़ा रहे हैं बेटा। 5 सेट हमने पहले ही करवा दिए हैं। हमने ऐसे सीरीज को डिजाइन की है जिसमें हम केवल MCQ क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। बच्चों को MCQ क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और मैक्सिमम क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो MCQ से होते हैं, क्योंकि टॉपिक्स तो बन जाते हैं लेकिन MCQ में बना के कुछ लिखना नहीं है, केवल टिक करना है। लेकिन आपको पता है यूपी बोर्ड में चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसीलिए हमने एक ऐसी सीरीज बनाई ताकि कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो ये 2-2 3-3 मिनट के जो वीडियो हैं ये आपके प्रॉफिट दे दें आपको, ठीक है। और इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना है, एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। और आने वाले जितने वीडियो हैं आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे, जितने आ चुके हैं वो भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ध्यान से पढ़ें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वायु पराग कण की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, है या नहीं है। तो क्या ये हल्के होते हैं? क्या सर बिल्कुल हल्के होते हैं, क्योंकि देखो इनको पहुंचना है वर्तिकाग्र तक। ये मैंने क्या बना दी, वर्तिकाग्र बना दी। और ये मैंने क्या बना दिए, ये मैंने पराग कोष बना दिए, या कह सकते हो एंथर बना दिए। यहां से निकलेगा पराग कण। क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा पराग कण। अभी इस पराग कण को वायु द्वारा, किसके द्वारा? बाई एयर कह सकते हो, बाई एयर, वायु द्वारा इसको कहां पे जाना है? वर्तिकाग्र तक पहुंचना है। तो क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए पूछा गया है। क्या ये हल्के होने चाहिए? क्या भाई ये परागकण तो हल्के होना चाहिए, तभी तो वो एयर के साथ उड़ पाएंगे। तो ये तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बेहतर अनावृत पुंकेसर। कहने का मतलब यह है कि जो आपके पुंकेसर हैं वे बेहतर अनावृत होने चाहिए। हाँ भैया बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है। फिर पूछा गया है कि वर्तिकाग्र पिच होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा वर्तिकाग्र जो है आपकी खुरदुरी होनी चाहिए, ताकि जब हवा के झोंके चल रहे हों और ये परागकण उड़ के आया हो और यहाँ पर परागकण गिर गया हो तो दोबारा हवा के झोंके से उड़ ना जाए, यहीं पर चिपक जाए। पिच के कारण क्या होता है? चिपक जाता है। तो ये भी सही है। लास्ट क्वेश्चन है असंख्य बीजांडु। तो असंख्य बीजांडु बनने की कोई जरूरत नहीं है। असंख्य बीजांडु कहां पर बनेंगे? इसके अंदर बीजांडुओं का निर्माण होता है, तो इसके लिए असंख्य बीजांडु की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन नहीं है। बाकी के 3 तो हैं लेकिन चौथा नंबर नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया दांत्र कोशिका अरक्तता ग्लूटामिक अम्ल के निम्नलिखित में से अमीनो अम्ल के प्रतिस्थापन से होता है। तो बच्चा इसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया भी बोलते हैं। और इसमें अगर हम पूछते हैं एमिनो एसिड कौन सा होता है, तो वो होता है ये मेथाइनोनिन होता है। इस बात पर आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और हालांकि ये रिपीट होने की कंडीशन तो इसमें कम बनती है, लेकिन क्योंकि ये आ चुका है तो इसीलिए आपको आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। बेटा बहुत अच्छी तरीके से बताया गया क्लासरूम में आपको कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। बेटा कितने पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं? 4 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका डायग्राम भी बनता है, जब हमने ऐसा कुछ बनाया होगा आपको याद भी होगा। थोड़ा सा बना के गेस करवा दूं आपको ताकि याद आ जाए। ये कुछ ऐसा डायग्राम आपने बनाया होगा, ठीक है। ये आपने ऐसा डायग्राम बनाया होगा। तो 4 बॉन्ड हमने बनाया था, अब याद होना चाहिए। खैर आपको आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बायोरिएक्टर्स में वृद्धि कायम रखने वाली अनुकूलतम परिस्थितियों में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। फिर से ध्यान देना बेटा, ये नहीं वाला ना बहुत बच्चों का क्वेश्चन गलत करवा देता है। यहां पर नहीं है पूछा है। क्या तापमान चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लवण बिल्कुल चाहिए। विटामिन बिल्कुल चाहिए। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप ये सीरीज जो कि टेस्ट नंबर सेट नंबर 6 2023 348 CL का था, तो आपको ये पेपर समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इसी तरह के लेक्चर लगातार हमारे चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बार कमेंट जरूर करिए, हमें जरूर बताइए कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।